जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 39 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्नावली अपनी चल रही है 7.1, अध्याय अपना 7 पर चल ही रहा है। आज की वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाऊंगा मैं। उदाहरण नंबर 4, ये पेपर में इस क्वेश्चन के आने के 100% चांस है मेरे अकॉर्डिंग। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 38 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से मेरी लाइन टू लाइन वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। आपने पिछली वीडियो में प्रश्न नंबर 10 सीखा था, तो जो प्रश्न 10 सीखा था ना, सेम वही का वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, वही लैंग्वेज है, केवल संख्या का अंतर है। आपसे क्या बोला है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। आपसे बोला है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, इसका मतलब होता है पहले अपने पास एक्स आना चाहिए, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, फिर वाई आएगा, बराबर के बाद कोई एक संख्या आ जाएगी। आपसे बोला है एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब यही होता है पहले एक्स आता है, बीच में प्लस माइनस आ जाए, वाई आता है, बराबर के बाद कोई संख्या आती है, यानी इस रूप में आपको एक्स और वाई का कोई संबंध ज्ञात करना है। फिर आपसे बोला है ताकि बिंदु एक्स कॉमा वाई है, तो बिंदु पर मान लेते हैं पहले पी। क्या मान लेते हैं? पी। फिर बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब होता है बराबर। जब और के साथ दोनों व्यक्ति साथ होते हैं तो पहले बिंदु को मान लेते हैं ए और दूसरे बिंदु को मान लेते हैं अपन बी। क्या करते हैं, एक्स वाई होता है, उस बिंदु को पी नाम माना जाता है। जब और के साथ दोनों व्यक्ति साथ में होते हैं तो पहले को ए माना जाता है, दूसरे को बी माना जाता है। से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों व्यक्ति के साथ में है और पी व्यक्ति अकेला है, तो दोनों व्यक्ति साथ में है, वो सिंगल वाले व्यक्ति के साथ आएंगे। यानी कहने का मतलब ये होगा ए पी दोनों साथ में होगा, ए पी किसके बराबर होगा, बी पी के बराबर होगा। ये होता है समदूरस्थ। ए और बी दोनों व्यक्ति साथ में है, समदूरस्थ है, ये व्यक्ति अकेला है, तो दोनों व्यक्ति होते हैं वो सिंगल वाले व्यक्ति के साथ आते हैं। पिछला अपन ने प्रश्न नंबर 10 भी ऐसे ही किया था। तो जो ए है एक बार पी के साथ आएगा और बी है पी के साथ आएगा। समदूरस्थ मतलब होता है बराबर, तो ए पी किसके बराबर होगा, बी पी के बराबर होगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है, अब अपन लिखेंगे तो आपको सिस्टमेटिक आसानी से आपको समझ में आएगा। तो अपन करते हैं शुरुआत। लिखेंगे माना कि, क्या लिखोगे आप, माना कि बिंदु P, क्या लिखोगे आप, बिंदु P। क्या माना आपने, x, y। क्या माना आपने, x, y बिंदुओं एक मिनट कोष्टक के अंदर, एक सेकंड वेट करना डियर स्टूडेंट। हाँ डियर स्टूडेंट, क्या करोगे, पहले को आप मान लोगे ए कितना मान लोगे आप, 7,1, और फिर आप मान लोगे बी, तो बी क्या मान लोगे, 3,5। बी क्या मान लोगे आप, 3,5 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। ये समदूरस्थ हो, बात वही है या हो। अभी मैंने आपको सिखाया था, अब क्या करोगे, प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे आप, प्रश्नानुसार। तो यही लिखो, मैंने आपको ये सिखाया था, ए और भी दोनों व्यक्ति साथ में है, समदूरस्थ मतलब क्या होता है, बराबर। तो एक बार ए पी के बराबर होगा, एक बार भी पी के बराबर होगा, तब क्या लिखोगे, अतार्त। क्या लिखोगे, अतार्त ए पी बराबर बी पी। क्या लिख दोगे आप, ए पी बराबर बी पी। इसको आप मान लोगे समीकरण 1। क्या मान लो, समीकरण 1। अब आप क्या करोगे, पहले आप ए पी का मान निकाल लोगे, फिर आप बाद में बीपी का मान निकालोगे। तो ए और पी के बीच की दूरी से एपी का मान निकाल लोगे, वी और पी के बीच की दूरी से बीपी का मान निकाल लोगे। जब आपके पास एपी का मान आ जाए, फिर बीपी का मान आ जाए, तो यहां आप एपी का मान रख देना, यहां बीपी का मान रख देंगे, तो अपन एपी को बीपी का मान रख देंगे, तो फिर अपन एक्स और वाई का अपना संबंध ज्ञात हो जाएगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, एपी का मान अपन निकालते हैं। लिखा चूंकि
ए और पी के बीच की दूरी, ए और पी के बीच की दूरी, ए और पी के बीच की दूरी निकालते हैं अपन एपी। तो एपी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको सभी को पता है अपन किस किस के मान निकालते हैं, x1 y1 x2 y2। जब x1 y1 x2 y2 निकाल पाओगे, जब इस सूत्र में आप रख पाओगे, तो मान निकालते हैं x1 y1 x2 और y2। अब मान कैसे निकालोगे आप सभी लोग जानते हो, पहले आपके पास कौन है a, तो अब a से कौन निकालोगे x1 और y1, पहले ये निकाल रहे हो, तो अब a से कौन मानोगे x1 और y1, x1 कौन होगा 7, y1 कौन होगा 1, x1 7 और y1 1। अब आप कौन निकाल रहा है बाद में p, तो बाद में कौन नाम आ रहा है p से कौन मानोगे x2 और y2। तो अब p से कौन मानोगे x2 और y2, x2 कौन होगा x, y2 कौन हो जाएगा y, x2 कौन होगा x, y2 कौन होगा y। आपके मान आ गए। अब सिंपल सूत्र में मानों को रख दो, AP का AP बराबर का बराबर, देखो मान देखो, x2 कौन है x, x2 कौन है x, माइनस का माइनस, x1 कौन है 7, x1 कौन है 7, कितनी बार चल रहा है 2 बार, प्लस का प्लस, y2 y, तो y2 y, माइनस का माइनस, y1 1, तो y1 1, कितनी बार चल रहा है 2 बार। अब मुझे एक बार बताओ, आप x में 7 माइनस कर सकते हो क्या, नहीं, y में से 1 माइनस कर सकते हो क्या, नहीं, तो यहां भी सूत्र लगेगा माइनस का, यहां भी सूत्र लगेगा माइनस का, तो अब कितनी बार सूत्र लगाना पड़ेगा, 2 बार लगाना पड़ेगा, पर लिखोगे आप एक बार। पूछो क्यों, तो जे भी माइनस का जे भी माइनस का है, तो सूत्र तो माइनस का लगेगा, पर अपन लिख के उनको एक बार दिखाएंगे, क्यों है तो दोनों सूत्र सेम है। तब लिख दोगे माइनस वाला सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप सब लोग यहां पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो अब a का मान कौन बोल सकते हो 7, a का मान कौन बोल सकते हो 7, माइनस माइनस क्या हुआ कैंसिल, b का सॉरी a का मान कौन बोल सकते हो x, माइनस माइनस कैंसिल, b का मान कौन बोल सकते हो 7। तो आप यहां a की जगह x लिख दोगे और b की जगह आप 7 लिख दोगे। लिखते हैं अपन AP का AP बराबर का बराबर, आपके पास क्या आया है A का मान x है और B का मान 7 है, तो आप A की जगह x लिख दोगे, B की जगह 7 लिख दोगे। A कौन आपके पास x, कितनी बार है 2 बार। अब देखो प्लस का प्लस, v कौन है 7, तो B की जगह 7, कितनी बार 2 बार, माइनस का माइनस, 2 का 2, कुछ ना हो तो इंटू, a कौन है x, a कौन है x, कुछ ना हो तो इंटू, b कौन है 7, तो b कौन है 7। आपने x माइनस 7 का होल स्क्वायर तो खोल दिया, अब आगे प्लस का प्लस, अब दोबारा y माइनस 1 में अपन सूत्र लगाएंगे, तो अब दोबारा आप लगाओगे, अब आप a का मान कौन बोल सकते हो y। जी आपको लाइन मान नहीं खींचना, केवल लाइन मुझे समझाने के लिए दिखाई, इससे आप समझ सको। अब आप a का मान कौन बोलोगे y, b का मान कौन बोलोगे 1, तो माइनस माइनस का हो जाता कैंसिल, तो a का मान y रख देना, b का मान 1 रखना। इस वाले सूत्र में आप a का मान y रखोगे और b की जगह 1 रखोगे, a की जगह y और b की जगह 1 रखते हैं। a की जगह y कितनी बार है 2 बार, प्लस का प्लस, b की कौन था 1, कितनी बार 2 बार, माइनस का माइनस, 2 का कौन है 2, कुछ ना हो तो इंटू, a कौन है y, a कौन है y, कुछ ना हो तो इंटू, v कौन है 1, तो v कौन चल रहा है 1। आपने क्या करा, दोनों में स्क्वायर तो खोल दिया, आपने a माइनस बी स्क्वायर का यहां भी लगाया होल स्क्वायर, यहां भी लगाया होल स्क्वायर। अब आगे प्रेस को हल करते हैं, AP का AP, अब इनके स्क्वायर खोल दो सभी के, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, माइनस का माइनस, 2 सत्ते 14, x का x प्लस का प्लस, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का माइनस, 2 इंटू 1 2 और y का y। अब आप सिंपल आसानी जमा दो, पहले स्क्वायर स्क्वायर वाले
फिर एक्स वाई वाले, फिर लास्ट में संख्या, एपी का एपी बराबर पहले एक्स स्क्वायर, फिर कौन आएगा अपने पास वाई स्क्वायर। अब एक्स वाला देखो माइनस का 14x, अब वाई वाला देखो माइनस का 2y, और लास्ट में देख लो संख्या, तो प्लस का 1 और सॉरी प्लस का 49 और प्लस का 1, तो 49 प्लस 1 कितना हो जाता है 50। ये आपके पास किसका मान आया, एपी का मान आया। ना इसे प्लस हो रहा ना माइनस हो रहा, तो यहीं तक एपी का मान छोड़ दो। आपने क्या माना था, एपी बराबर बीपी माना था। अब आपको मान किसका निकालना है, बीपी का। अब आपको किसका मान निकालना है, बीपी का। निकालते हैं बी और पी के बीच की दूरी। पुनः चूंकि v और p के बीच की दूरी, v और p के बीच की दूरी, किसका मान निकालना है, bp का मान निकालना है। तो लिखोगे vp, चूंकि लगा दो, हाँ vp बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अब देखो, तो अब वही कौन निकालोगे, पहले x1 y1 x2 और y2। यहां x1 y1 x2 और y2, तो मान निकालते हैं x1 y1 x2 के और y2 के। तो पहले आपके पास कौन आ रहा है, b, तो b से आप कौन मानोगे, x1 और y1। तो आप b से v से कौन मानोगे, x1 और y1। x1 3 है, y1 5 है, x1 3 है, y1 कौन है 5। अब आपके पास कौन आ रहा है, p, तो p से कौन मानोगे आप, x2 और y2। तो p से कौन मानोगे आप, p से कौन मानोगे, x2 और y2। x2 x है, y2 y है, x2 x है, y2 कौन है, y है। अब इनके मानों को अपन रखते हैं आसानी से। देखो bp का bp बराबर का बराबर, देखो x2 कौन है, x, तो x2 x माइनस का माइनस, x1 3 है तो x1 3 चल ही रहा है, कितनी बार चल रहा है, 2 बार, प्लस का प्लस, y2 y है तो y2 y है, माइनस का माइनस, y1 5 तो y1 5। अभी तक आपने क्या करा, मानों को रख दिए। अब आप x में 3 माइनस कर सकते हो क्या, नहीं। y में 5 माइनस कर सकते हो क्या, नहीं। तो यहां भी माइनस का स्क्वायर सूत्र लगेगा, यहां भी माइनस का स्क्वायर सूत्र लगेगा। कितनी बार लगेगा, 2 बार। लिख के कितनी बार दिखाओगे, 1 बार। क्यों, तो दोनों का सूत्र क्या है, सेम है। तब लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप सब लोग a का मान कौन बोल सकते हो, x, a का मान कौन बोल सकते हो, x, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। b का मान कौन बोल सकते हो, 3, a का मान x बोल सकते हो, v का मान आप 3 बोल सकते हो। तो अपन a के कौन लिखेंगे सूत्र में x, और b के कौन लिखेंगे सूत्र में अपन 3। तो लिखते हैं अपन bp का कौन चल रहा है, bp बराबर का बराबर देखो a किए गए x और b किए गए 3, लिखते हैं a किए गए x कितनी बार, 2 बार, प्लस का प्लस, b किए गए 3 तो b किए गए 3 कितनी बार, 2 बार, माइनस का माइनस, 2 का 2, कुछ ना हो तो इनटू, a किए गए x, a किए गए x, कुछ ना हो तो इनटू, v किए गए 3 तो v किए गए 3। अभी तक आपने करा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने खोल दिया। अब आएंगे प्लस का प्लस, अब आपने x माइनस 3 होल स्क्वायर तो खोल दिया। उस समय आपने a को x माना था, b को 3 माना था। अब अपन y माइनस 5 का होल स्क्वायर खोलेंगे। तो अब आप a का मान कौन बोल सकते हो, y, माइनस से माइनस कैंसिल, v का मान कौन बोल सकते हो, 5, a का मान कौन बोल सकते हो, y, v का मान कौन बोल सकते हो, 5। तो आप a किया कौन लिखोगे, y, b किया कौन लिखोगे आप 5। सूत्र में आप a किया कौन लिखोगे, y, और b किया कौन लिखोगे 5। लिखते हैं a किए गए y कितनी बार, 2 बार, प्लस का प्लस, v कौन था 5 तो b किए गए 5 कितनी बार, 2 बार, माइनस का माइनस, 2 का 2, कुछ ना हो तो इनटू, a किए गए y, b किए गए 5, a किए गए y, कुछ ना हो तो इनटू, v कौन था आपके पास 5 था। अब आगे देखो स्क्वायर खोल दो बस, vp का bp
एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस का माइनस, 2 तिया 6, एक्स का एक्स, प्लस का प्लस, वाई का स्क्वायर प्लस का प्लस, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का माइनस, 2 पंजे 10, वाई का वाई। आगे देखो बीपी का बीपी, बराबर का बराबर। अब लाइन वाला लाइन जमा दो, पहले स्क्वायर वाले फिर एक्स वाई वाले, लास्ट में संख्या वाले। पहले एक्स स्क्वायर, अब प्लस का वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाला, माइनस का 6x, अब वाई वाला माइनस का 10y, लास्ट में आती है संख्या। प्लस का 9 अब प्लस का 25, 9 प्लस 25 कौन हो जाता है अपने पास 34, कौन हो जाएगा 34। ये आपके पास इसका मान आ गया, बीपी का मान आ गया। तो आपने करा क्या था, आपने एपी बराबर बीपी माना था, आपके पास एपी का मान भी आया, वीपी का मान भी आया। अब आप लिख दो समीकरण 1 से, तो यहां एपी का मान रख देना, यहां बीपी का मान रख देना। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एपी बराबर बीपी, क्या लिख दोगे आप, एपी बराबर बीपी। तो यहां आपको एपी का मान रखना है, यहां आपको बीपी का मान रखना है। तो लिखते हैं अपन एपी का मान कौन आया आपके पास। तो देखो आपके पास एपी का मान कौन आया है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 2y प्लस में 50। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 2y और प्लस में 50। ये आपका किसका मान आया है, एपी का मान आया है। किसका मान आप सभी के पास ये एपी का मान आया है। अब आपको किसका मान रखना है, बीपी का मान रखना है। तो बीपी का मान रखते हैं अपन। अब देखो बीपी का मान आपके पास पहले आप हाँ सही था ना, एपी का मान यही था 14x माइनस 2y प्लस का 50, 14x माइनस 2y प्लस का 50। हाँ अब बीपी आपके पास कौन आया, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 10y प्लस में 34। कौन आया आपके पास बीपी का मान, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 10y प्लस में 34। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 6x माइनस 10y माइनस का 6x माइनस का 10y प्लस का 34, 10y प्लस का 34। ये आपके पास एपी का मान है, ये आपके बीपी का मान है। अब आपको रूट के अंदर ना प्लस हो रहा और ना माइनस हो रहा, तो पिछले क्वेश्चन में सिखाया था मैंने, रूट के अंदर ना प्लस हो रहा ना माइनस हो रहा, तो अब क्या कर दिया करो, वर्ग कर दिया करो दोनों पक्षों का। दोनों पक्षों वर्ग करने पर क्या होता है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, रूट के अंदर संख्या हट जाती है, तो जो संख्या जो आती है ना, उन्हीं से आप एक्स और वाई का संबंध ज्ञात कर सकते हो। एक बात सुन लो, जब रूट के अंदर प्लस और माइनस ना हो रहा, तो अब इसमें वर्ग लगा दे करो। वर्ग लगाने पे क्या होता है, वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, जिससे अपन को सवाल करने में आसानी होती है। दोनों पक्षों में क्यों, बराबर के पहले पहला पक्ष, बराबर के बाद दूसरा पक्ष, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करते दोनों पक्षों का वर्ग अपन, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 2y प्लस का 50। इस पे क्या लगाया अपन ने, वर्ग, बराबर का बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 10y प्लस का 34। इस पे भी क्या लगाएंगे अपन, वर्ग। क्या लगाएंगे, वर्ग। अपन वर्ग क्यों करा था, क्योंकि आपको पता है वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता, कैंसिल, जो बचता वही लिखा जाता है। तो वर्ग से वर्गमूल क्या हुआ, कैंसिल। कौन बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 2y प्लस का 50 बराबर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। कौन बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 10y प्लस का 34। अब इनके चिन्हों को बदल दो, कैसे, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 2y प्लस का 50। अब देखो प्लस वाला किस में आ जाता है, माइनस में, प्लस वाला किस में आता है, माइनस में, माइनस वाला किस में आता है, प्लस में, माइनस वाला किस में आता है, प्लस में, प्लस वाला किस में आ जाता है, माइनस में, और बराबर अपन क्या मान लेते हैं, 0। अब जो कट रहा है वो काट दो, प्लस वाले एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, प्लस वाले वाई स्क्वायर से माइनस वाले वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब माइनस का 14x से और प्लस का 6x से,
माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 14x में 6x को घटाएंगे कितना बचेगा 8x। माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, माइनस बड़ा है, चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। अब माइनस का 2 बार है, प्लस का 10 बार है, तो माइनस प्लस माइनस 10 बार 2 बार को घटाएंगे कितना आएगा 8 बार। तो माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, प्लस बड़ा, आप बोल दो प्लस बड़ा, चिन्ह किसका आ जाएगा प्लस का। प्लस का 50 है, माइनस का 34, 50 माइनस 34 कितना होता है 16, बराबर आपके पास कौन चल रहा है 0। अब आपको करना क्या है 8 8 16 ऐसी संख्या ढूंढना है कि 8 8 16 से बड़ी संख्या कट जाए। सर 8 8 16 किससे कट जाएगा 8 से कट जाएगा, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा काटना है, इससे क्या होगा संबंध छोटा आ जाएगा। तो 8 8 16 किससे कट रहा है 8 से कट रहा है, चिन्ह आगे कौन है माइनस है, तो माइनस 8 से भाग दोगे, आगे प्लस होता प्लस 8 से भाग देते, आगे कौन है माइनस 8 है, किससे भाग दोगे माइनस 8 से भाग दोगे। तो दोनों पक्षों में माइनस 8 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में माइनस 8 से भाग करने पर, किससे भाग कर रहा है माइनस 8 से। अब देखो ये लिख रहा है सेम टू सेम, एक बार लिख रहा हूं मैं पीछे वही, माइनस 8x प्लस का 8 बार प्लस का 16 बराबर 0, माइनस का 8x प्लस का 8 बार प्लस 16 बराबर 0, किससे भाग कर रहा है माइनस 8 से कर रहा है, तो माइनस 8 बटे में, माइनस 8 बटे में, माइनस 8 बटे में और माइनस 8 बटे में। अभी मैंने क्या करा माइनस 8 से भाग करा, तो उसको आप बार बार काटना मत, मतलब ऐसे माइनस से माइनस मत काटना, अगर माइनस से माइनस काटोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि हमने माइनस 8 से भाग करा है। आपको ओरिजिनल समझ, मतलब मन में समझ के काटना, पर देख मतलब आपको दिखाना नहीं कि आपने काटा है। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, कौन बचा x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 8 से 8 कैंसिल, कौन बचा y, प्लस माइनस कौन होता है माइनस, 8 दूनी 16 और 0 को भाग देता हमें कितना आता है 0, तो पहले x माइनस y बराबर 0 का मतलब होता है कि नहीं, 2 किस में माइनस में, सर किस में प्लस में, तो x और y का अपने पास क्या आ गया संबंध आ गया। तो लास्ट में लिख दोगे अतः यही x और y का संबंध है, अतः यही x और y का संबंध है, यही x और y का संबंध है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट अपनी 7.1 खत्म हो गई है, नेक्स्ट वीडियो सीखेंगे 7.2। थैंक यू।